अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। इसी नेक दुआ के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी गली की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही हूँ और सामने एक बड़ी सी कार नज़र आ रही है। तो जी हाँ, जो इतने दिनों से हमारी तैयारियाँ चल रही थी, शॉपिंग वगैरह हो रही थी, वो मम्मी पापा के लिए चल रही थी, क्योंकि मम्मी पापा जो हैं वो गांव जा रहे हैं और कुछ दिनों के लिए, इसलिए आज की टिकट थी, इसलिए हमने कार मंगवाई, कैब मंगवाई है, कैब की थी। और छोड़ने के लिए जा रही हैं हमारी छोटी और समीर, साथ में स्टेशन तक ट्रेन में बैठा के वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि गाँव जाना भी ज़रूरी है। नानी की तबीयत हमारी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो उन्हें देखना है और नानी वहाँ अकेली हैं, तो मम्मी उनको देखने के लिए जा रही हैं, देखभाल के लिए। यहाँ मम्मी हमारी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी, पापा भी इमोशनल हो रहे थे, और इमोशनल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो आहान छोटा था जब वो छोड़ के जाती थी, लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो अटैचमेंट ज़्यादा है, और इतने दिन अलग रहना थोड़ा सा तकलीफ़ देने वाला है ना। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। बाय कर दे नानी को। बाय कर दिया। चली गई नानी। कब आएगी? अरे मैं छोटी को बाय कर, शाम को छोटी ट्रैक्टर लाएगी। अच्छा, शाम को छोटी ट्रैक्टर लाएगी। बोला है क्या? कल भी लाई थी एक ट्रैक्टर। हाँ, बस ट्रैक्टर ही चाहिए, कुछ नया नहीं। और यहाँ से ट्रेन का 2 दिन का सफ़र शुरू होता है। स्टार्टिंग का पापा ने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि जब स्टेशन पे पहुँचे तो भीड़ ज़्यादा थी और टाइम भी हो चुका था। बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ गए, कुछ सामान छूट गया, पापा का चश्मा रह गया, फिर किसी तरह हमने आधे रास्ते तक भिजवाया, और भी कई 1-2 चीज़ें रह गई थी, तो वही माइंड में टेंशन में ही था, और टाइम होता जा रहा था, ट्रेन छूटने का भी, स्टेशन पे नहीं पहुँचे थे, इसलिए पापा ने तब तक रिकॉर्ड नहीं शुरू किया था। जब ट्रेन में अच्छे से बैठ के ट्रेन निकल गई, तब ये आगे का सीन है जो आपको देखने को मिलेगा। हमरा भी दोनों माँ बेटा गई ठीक है, हिले ही नहीं तखन ट्रेन में भी सफ़र करने का अपना ही एक अलग मज़ा है, इन्जॉयमेंट है। हमें तो ट्रेन में सफ़र किए हुए, मुझे ही क्या, हम चारों तो नहीं, समीर तो अभी रिसेंटली गया था, बाकी हम तीनों बहनों को ट्रेन में सफ़र किए हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं, क्योंकि हमने लास्ट ट्रेन का सफ़र किया था 2019 में, मेरी शादी से पहले, जब हम गाँव गए थे। देन उसके बाद से अब तक हम ट्रेन में नहीं चढ़े हैं, क्योंकि गांव जाना ही नहीं हुआ है, और ये सब नज़ारे देखने में, ट्रेन से चलते हुए ट्रेन से देखने में इतना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो हम भी यहाँ बैठे बैठे मिस कर रहे थे, वहाँ पे पापा मम्मी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती हैं एक नए रूट पे, एक नए सफ़र पे, जहाँ हम कभी नहीं जा पाते हैं, और ऐसे शहर, ऐसे गांव जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, ना इन पटरियों को देख पाते हैं। बस कुछ ऐसे ही मौके होते हैं जब हम सफ़र कर पाते हैं और इन नज़ारों को देख पाते हैं।
बेटा बेटा ड्राइव बेटा गांव के रास्ते में स्कूल का आना तो कंपलसरी है, आना ही आना है, क्योंकि यही एक रूट है और ये काफ़ी लंबा पुल है और स्कूल की याद तो बहुत आती है। आई थिंक ये जमुना जी है। हमारा कमांडर कितना टेक्निकल है, ये ऐसी चिप लगा रखी है, बाप बाप चिल्लाते हैं। 10 रुपए का अगर पंचर भी गाड़ी का बनवाना है तो बताते हैं आगे से आर्ट्स की हमारे प्रोफेशन आर्ट्स यूज करते हैं
पापा नहीं जाने दे, एक एक करके जाने दे। आए थे हमारे छोटे चाचा और मेरे कज़न ब्रदर्स। और ये है हम तीनों बहनों में ये हमारी सबसे छोटी कज़न सिस्टर है, जो हमारी पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी। और ये है अरे छोटा अरे। कज़न भाई, इससे एक और बड़ा आया है और उससे बड़ा एक और आया है, लेकिन मुझसे सब छोटे हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये मम्मी के गोद में बैठी है। मम्मी को तो जानती है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, ब्रेक हो गया था, लंबा ब्रेक। आज रो रही थी मम्मी के गोद में आते वक्त। और यहाँ हमारे सारे सामान सेट हो रहे हैं, जो भी नहीं कि बुट पे लगेज कम है। गया है। अच्छा हाँ क्योंकि ठीक। एक सीट पीछे भी तैयार करनी है हाँ, बैठने की। लोग ज़्यादा हैं और सीट कम, तो इसलिए लगेज चढ़ा दे। को मैनेज कर रहे हैं भैया। हाँ धुरे आ जाओ बेटा, रोहित आ जाओ। बैठना बेटा, बैठ बैठ आ जाओ बेटा। पानी का बोतल বাসটা তো আগে ছিল, ওর পিছনে কম হয়ে গেছে। মাঝখানে থামছে না, কোথাও লাগেজ ले गए थे ना वहाँ की अंदर से। क्या चीज चलो किसी रुका